तो अगर मुझे तुमसे कुछ कहना है हाँ। तो मैं तुम्हें एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाऊं और फिर भी तुम्हें मेरी बात समझ ना आए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं तुम्हें दो ही पंक्तियों में एक कविता के जरिए अपनी बात को समझाने की कोशिश करूं और तुम्हें मेरी बात समझ भी आ जाए। हाँ रतिका, बिल्कुल सही कहा तुमने। और इतिहास गवाह है कि हमारे जो कवि हैं ना, उन्होंने अपनी कलम से इतिहास रच दिए हैं और इस तरह की रचनाएं की हैं कि जन भावनाओं का एक सैलाब पैदा करने की उनके शब्दों में क्षमता है। बिल्कुल, और भारतीय साहित्य के इतिहास में एक ऐसा नाम जो हमेशा अपनी लेखनी के कारण अमर रहेंगे और वो हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ दर्शकों, बलिदान से लेकर प्रतिशोध तक हर स्वर को इतने साहस से, इतनी क्षमता से लिखने का ये जो साहस है ना, ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी में ही था। और आज इनकी पुण्यतिथि है, तो चलिए इनके बारे में और जानते हैं, देखते हैं हमारी ये अगली रिपोर्ट। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे, जिन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया गया है। उनकी कृति भारत भारती 1912 स्वतंत्रता संग्राम के समय व्यापक प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके बचपन का नाम मिथिलाधिप नंदन शरण था, जिसे बाद में मैथिली शरण कर दिया गया। इस तरह उनका पूरा नाम मैथिली शरण गुप्त हो गया। उनकी रचनाओं में जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, हिडिंबा, विष्णु प्रिया एवं रत्नावली प्रमुख हैं। मैथिली शरण गुप्त के जीवन में राष्ट्रीयता के भाव कूट कूट कर भरे थे। इसी कारण उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत हैं। वे भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के परम भक्त थे। मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। न हमको कोई भी भय हो, दयामय भारत की जय हो। अलसता पर तन की जय हो, चपलता पर मन की जय हो। कृपणता पर धन की जय हो, मरण पर जीवन की जय हो। पवित्रात्मा का प्रत्यय हो, दयामय भारत की जय हो। हमारी असी न रुधिर रत हो, न कोई कभी हताहत हो। शक्ति से शक्ति न अवनत हो, भक्तिवश जगत एक मत हो। उनके राष्ट्र प्रेम की वजह से उन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है। लेखनी में खड़ी बोली होने के अंदाज ने उन्हें कवियों में एक अलग दर्जा प्रदान करवाया। वे राष्ट्र कवि सिर्फ इसलिए नहीं कहलाए क्योंकि देश की आजादी के पहले राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर वो लिखते रहे, बल्कि वो हमारी चेतना, हमारी बातचीत, हमारे आंदोलनों की आम भाषा बने। भाषा की शुद्धता इनकी एक पृथक पहचान थी। उनकी रचनाओं में हमेशा से ओज, प्रसाद और माधुर्य तीनों गुणों का समावेश देखने को मिलता है। राष्ट्र की आत्मा को जीवन देने की वजह से वो राष्ट्र कवि कहलाए और साथ ही साथ आधुनिक हिंदी काव्य धारा के साथ विकास पथ पर चलते हुए प्रतिनिधि कवि के तौर पर स्वीकार भी किए गए। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का 12 दिसंबर 1964 को 78 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ा और निधन हो गया। जब भी कभी साहित्य का नाम लिया जाता है तो आज भी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को याद किया जाता है।